पति का चोला उतार फेंके गुरुदेव, और उस मच्छिंद्रनाथ को ढूंढिए जो आपके मन में किसी कोने में कैद है। गोरखनाथ, जब मेरे पति तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं है, तो तुम क्यों अनावश्यक बातें कर रही हो? तुम्हें इस तरह की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। अक्षमा कीजिए माता, जिस तरह ये आपके पति हैं, उसी तरह मेरे गुरु भी हैं, और एक शिष्य का अपने गुरु को समझाने का पूर्ण अधिकार होता है। आप शायद ये भूल रही हैं कि ये मेरे गुरु पहले बने थे और आपके पति बाद में। गोरखनाथ, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। रानी मैनांकनी तुम्हारी माता है, क्योंकि अब ये मेरी पत्नी है, इसलिए इनके साथ सभ्यता से बातें करो। पत्नी? माता? गुरुदेव, आप तो सचमुच कितने भटक गए हैं। आप ही ने तो मुझे शिक्षा दी थी कि हम साधु योगियों की माता केवल धरती होती है, क्योंकि वो हमें अपनी गोदी में रखती है। गुरुदेव, पत्नी का तो आपने कभी जिक्र ही नहीं किया था। आपने योगियों के लिए स्त्री के केवल दो ही रूप बताए थे, एक माता का, दूसरा बहन का। फिर ये पत्नी कहां से आ गई? आप ही ने तो नारी संग को नरक कुंड का द्वार बताया था। फिर आप ही गृहस्थ जीवन में कैसे पड़ गए गुरुदेव, कैसे? गोरखनाथ, शायद तुमने पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं की। वेद शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को सबसे बड़ा तप माना है। इसमें बुराई क्या है? क्या वेद पुराणों में लिखी बात असत्य है? हाँ माता, मैं मानता हूं कि वेद पुराणों में गृहस्थ जीवन को भी एक तप माना है, लेकिन वो बात उन लोगों पर लागू होती है जो और कोई तप नहीं कर सकते और केवल इसी तप के द्वारा अपने परिवार में लीन रहते हैं। ये बात मेरे गुरु महायोगी मच्छिंद्रनाथ पर लागू नहीं होती, क्योंकि ये तो इन सब बातों से बहुत ऊपर हैं। इनके जन्म का उद्देश्य तो स्वयं भगवान ने जगत कल्याण का बनाया है। अगर ये अपने ही परिवार की तरफ देखते रहे तो इस संसार का क्या होगा माता? ये तो उस श्रेणी में आते हैं जिनके लिए ये सारा संसार एक परिवार है। गुरुजी, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप यहां से चलिए। आपके यहां रहने से आपकी योग साधना पूरी नहीं हो रही है। मैं तो तैयार हूं बेटा, तुम अपनी माता को मना लो। अगर वो हां कर देती हैं तो फिर मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। कदापि नहीं। मैं ये कतई नहीं मानूंगी कि तुम मुझे और मोनीनाथ को छोड़ के जाओ। तुम चले गए तो इस बेचारे मोनीनाथ का क्या होगा? ये किसके सहारे रहेगा? हनुमान जी की गर्जना से इन्हें कौन बचाएगा? ओहो, मोनीनाथ, मोनीनाथ! पहले मैं इस मोनीनाथ की समस्या को ही मिटा देता हूं। गोरखनाथ, ये तुमने क्या किया? मेरे पुत्र की जान ले ली। देखिए महाराज, मुनिनाथ को मार डाला इस पापी ने। मैं कैसे जिंदा रहूंगी? कैसा दिया रे अंजाम
दिल करके दुनिया मेरी की वीरान बेदर्दी पत्थर दिल करके कैसा दिया रे अंजाम बेदर्दी पत्थर दिल करके बेटा मोनीनाथ, अरे मूर्ख गोरखनाथ, तूने जरा भी शर्म नहीं आई जो मेरे फूल से बच्चे को मार डाला। मेरे कर्मों की सजा इसे क्यों दी? इससे अच्छा तो तू मुझे मार डालता। हे गुरुदेव, न कोई किसी को मारता है और न कोई किसी के मारने से मरता है। आप तो गुरुजी परम ज्ञानी हैं। आप ही ने तो बताया था कि आत्मा अमर है, इसमें जन्म लेने वाले को एक न एक दिन अवश्य मरना होगा, इसलिए मरने वाले पर शोक करना व्यर्थ है गुरुजी। अरे मैंने ये उपदेश क्या तुझे किसी निर्दोष बालक की हत्या के लिए दिया था? तू ही बता। मोनीनाथ के बिना हम दोनों की जिंदगी में अब रह ही क्या गया है? मैं क्या अब जिंदा रह पाऊंगी स्वामी? इससे अच्छा तो मैं आपको त्रिय राज्य से जाने से न रोकती तो आज मोनीनाथ की ये हालत नहीं होती। मोनीनाथ की ये हालत नहीं होती स्वामी। माताजी, अब किया भी क्या जा सकता है? जिसकी मृत्यु आई थी वह मर गया। आप मुझे जो सजा देना चाहें वो दे सकती हैं। मैं आपका गुनहगार हूं माता। अब मैं तुम्हें क्या सजा दूं गोरख? मेरा बेटा तो वापस आने से रहा। आ सकता है माता, अगर आप मेरे गुरुजी को मेरे साथ चलने की अनुमति दें तो मैं मोनीनाथ को अपने तपोबल से पुनः जीवित कर सकता हूं। क्या ये कैसे संभव है गोरख? क्या मरने के बाद भी कोई दोबारा जीवित होता है? हो सकता है गुरुदेव। मैंने अपने तपोबल से वो शक्तियां प्राप्त कर ली हैं कि मैं मरे हुए प्राणी को पुण्य जीवित कर सकता हूं। अगर आप मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मैं अभी मोनीनाथ को जीवित कर देता हूं। हाँ बेटा गोरख, तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। मैं इन्हें नहीं रोकूंगी। मैं अपने ही स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इन्हें जाने से नहीं रोकूंगी। नहीं रोकूंगी मैं इन्हें जाने से। तो ठीक है माता, ये लो। बेटा मोनीनाथ, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे। तो ठीक है माता, मैंने अपना वचन पूरा किया। क्या अब मैं गुरु मच्छिंद्रनाथ को यहां से ले जा सकता हूं? हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं। अब मुझे पता चला कि ये जीवन कितना छोटा है। कहां कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं। इसलिए इंसान को ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर भक्ति में व जगत कल्याण में लगाना चाहिए। मैं तुम्हारे इस शुभ कार्य में बाधा नहीं बनूंगी। मैं अभी आपके जाने की तैयारी करती हूँ। शाबाश गोरख, मैनांकनी का मोह भंग करने का इससे सरल उपाय नहीं था। तुमने जो भी किया मेरी इच्छानुसार किया, इसलिए तुम प्रशंसा के पात्र हो। गुरुजी, जब आपको ये पता था कि ये सब मैंने माता मैनांकनी का मोह भंग करने के लिए किया है, फिर आपने मोनीनाथ की मृत्यु पर इतना शोक क्यों किया? यह सब रानी को शक में हो इसलिए करना पड़ा, वरना रानी मैनांकनी अपने जीते जी मुझे यहां से नहीं जाने देती। सचमुच आप धन्य हैं गुरुदेव। ये लो महाराज, इसमें मैंने कपड़े व आपका सामान डाल दिया है।
अच्छा रानी, अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना स्वामी। प्रणाम माता। क्या बात है गुरुदेव, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप किसी उधेड़ बुन में हैं। शायद आपके मन में कई तरह के विचार चल रहे हैं गुरुदेव। हाँ गोरख शिष्य, हम काफी समय से साथ साथ चल रहे हैं और दोनों के इकट्ठे चलने से हम अपने नाथ संप्रदाय को फैलाने का काम इतनी तेजी से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ही बताएं गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? गोरखनाथ, मैं चाहता हूं कि तुम अलग दिशा में जाओ और मैं अलग दिशा में जाता हूं। समय आने पर हमारी आपस में स्वयं ही भेंट हो जाएगी। हे गुरु मच्छिंद्रनाथ, आप मुझे आदेश दें कि आप मुझे कहां भेजना चाहते हैं। हे शिष्य गोरखनाथ, तुम यहां से सीधे नेपाल देश में जाओ, क्योंकि वहां नेपाल के राजा महेंद्र देव प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। वे अपने धर्म कर्म को भूल बैठे हैं। आज से काफी वर्षों पहले मैंने नेपाल की यात्रा की थी और वहां पर नाथ पंथ का नाम आगे बढ़ाया था। इसलिए हे गोरखनाथ, मैं तुमसे अपेक्षा रखता हूं कि तुम बिना कोई आघात पहुंचाए राजा महेंद्र देव को सही मार्ग पर लेकर आओगे। आप तनिक भी चिंता न करें गुरुदेव। आपका ये शिष्य गोरखनाथ आपको ये वचन देता है कि मैं बिना कोई आघात पहुंचाए नेपाल नरेश महेंद्र देव को सही मार्ग दिखाऊंगा और नेपाल में राम राज्य की स्थापना होगी। बहुत अच्छे गोरख, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। तुम्हारी सदा जय हो गोरखनाथ।
के पक्ष में पाप से लड़कर, पुण्य के पक्ष में पाप से लड़कर जो धर्म की आन बचाएगा, बोले तेरे अवतार गोरख को हर युग में पूजा जाएगा। बोले तेरे अवतार गोरख को हर युग में पूजा जाएगा। पुण्य के पक्ष में पाप से लड़कर जो धर्म की आन बचाएगा, बोले तेरे अवतार गोरख को हर युग में पूजा जाएगा। बोले तेरे अवतार गोरख को हर युग में पूजा जाएगा। बढ़कर महापाप है जग में पापों को सहना, पापों को सहना। धर्म का शस्त्र गुरु की शिक्षा, सत्य साधु का गहना, साधु का गहना। जो भी सुधारे भटके हुए को, जो भी सुधारे भटके हुए को ज्ञान दीप कहलाएगा। बोले तेरे अवतार गोरख को हर युग में पूजा जाएगा। बोले तेरे अवतार गोरख को हर युग में पूजा जाएगा। बुद्धि मलिन रहेगी जब तक धर्म का रहे दुर्बल पासा, दुर्बल पासा। शाम दाम दंड भेद नीति से जाए अत्याचार तरासा, तरासा। सत्यवचन को जो ना माने, सत्यवचन को जो ना माने, तपबल सबक सिखाएगा। बोले तेरे अवतार गोरख को हर युग में पूजा जाएगा। बोले तेरे अवतार गोरख को हर युग में पूजा जाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह सदा हाहाकार फैलाते हैं, फैलाते हैं। इनके वश में होने वाले रोते और रुलाते हैं, हाँ रुलाते हैं। मदिरा सेवन कुकर्म करके, मदिरा सेवन कुकर्म करके निसर्गति वो पाएगा। बोले तेरे अवतार गोरख को हर युग में पूजा जाएगा। बोले तेरे अवतार गोरख को हर युग में पूजा जाएगा। जिसका शिष्य कुमारक जलता, उस गुरु की जलती छाती, हाँ छाती। भूख प्यास रहे हर पल चिंता, नींद रात को क्या आती, हाँ आती। महेंद्र देव नहीं सुधरा तो, महेंद्र देव नहीं सुधरा तो तब मोहे लग जाएगा। बोले तेरे अवतार गोरख को हर युग में पूजा जाएगा।
चलो चलो। छोड़ दो हमें। अरे उस परमपिता परमात्मा से डरो दुष्टो, अब तुम्हारा अंत होने वाला है। छोड़ क्यों नहीं देते इस नाथ पंथ को? हमारे राजा का आदेश क्यों नहीं मानते? अरे दुष्टो, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा बहुत जल्दी अंत समय आने वाला है। अंत समय आने वाला नहीं, अंत समय आ गया है। अरे ये देखो, एक और मिल गया। आज तो महाराज बहुत खुश होंगे।